नहीं हो रहा जाता एक पूछेंगे अभी दबा। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं रियल टॉक फॉर यू। बहुत खुशी की बात है, आज नवादा पंचायत से एक शिव भक्त का जत्था शिव चर्चा करने के लिए झारखंड पलामू जा रहे हैं। तो ये आज ठंड के मौसम में भी, जनवरी का महीना है, काफी ठंड है। यहाँ से काफी लेडीज लोग, उधर दिखाइएगा, काफी भक्त लोग हैं जो ये सारे लोग इंतजार में हैं, नवादा चैती दुर्गा मंदिर के पास बैठे हुए हैं। इनको पलामू जाना है शिव चर्चा के लिए। तो एक शिव गुरु भैया हैं जो दिलीप भैया से जाने जाते हैं, पर इनका परिचय इनके द्वारा ही लेंगे। नमस्कार भैया, हमारे चैनल में। ये शिव भक्तों की टोली है, पता चला। तो ये कहाँ जा रहे हैं, कितने दिनों का सफर है? मेरा नाम दिलीप कुमार चौधरी है। मैं नवादा ग्राम का रहने वाला हूँ। मैं शिव भक्त हूँ और ये सारी जितने महिलाएं हैं सब शिव शिष्या हैं, सब गुरु बहना हैं और कुछ गुरु भाई लोग भी हैं। सबको मिल करके आज 17 तारीख को पलामू जिला मनातू के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ की शिव गुरु विराट महोत्सव होने वाला है। और वहाँ ब्रेन गुरुदाता श्री साहब हरेंद्रानंद का एक कार्यक्रम है। उनकी बच्ची लवली आनंद वहाँ जा रही है इस शिव गुरु महोत्सव में अपना गुरु की बात करने के लिए। और सारे जितने शिव शिष्यगण हैं सब वहाँ उपस्थित होंगे और अपना अपना मंतव्य दे करके शिव को अपना गुरु बनाए हैं और अपने अपने विचारों को वहाँ रखेंगे कि गुरु कैसे दया करते हैं, महादेव की दया कैसे होती है, महादेव दया कैसे करते हैं। सारी शिव शिष्या को, शिव शिष्य को ये सारी बात अवगत होता है और सब कोई ये अनुभूत महसूस करता है कि जब से महादेव को गुरु बनाए हैं, गुरु बहुत जीवन में दया करते हैं। हर रोग, हर संकट, हर मुसीबत में गुरु साथ रहते हैं। अच्छा, ये जो शिव महोत्सव है, शिव महोत्सव ये हर साल मनाया जाता है या फिर कोई विशेष मौका होता है? नहीं, ये हर महीने हर क्षेत्र बाई क्षेत्र मनाया जाता है। ऐसा नहीं कि पलामू में मनाया जाता है। वहाँ हमारे ब्रेन गुरुदाता श्री साहब का ससुराल है और वहाँ उनका ससुराल है और उनके ससुराल के थ्रू ही ये महोत्सव इस बार रखा गया है। इसके पहले 15 साल पहले भी रखा गया था, जिस समय हरेंद्र भैया अपने शरीर में थे और अभी तो जगत छोड़ दी है, लेकिन अभी भी उनके नामों से गुरु की चर्चा शुरू है, सब कुछ कर रहा है और गुरु हमेशा साथ रहते हैं, साहब हरेंद्र भैया, और साथ रह करके गुरु का चर्चा करवाते हैं। अच्छा, शिव गुरु पूजन, शिव गुरु और शिव दोनों एक ही हैं या फिर पूजा करने की विधि अलग है? देखिए, शिव गुरु का मतलब है वो समझ देते हैं, ज्ञान पैदा करते हैं। वही शिव को मंदिरों में पूजते थे देवता स्वरूप में, आज उनको गुरु स्वरूप में उनको अपना बनाया है। देवता स्वरूप में वो बहुत कुछ देते हैं, ऐसा बात नहीं कि देवता के रूप में नहीं देते हैं, लेकिन देवता दान देते हैं। वो आपका जिम्मेवारी है, आपने कुछ मांगा, हमने कुछ मांगा, वो दे दिया, लेकिन उसका जिम्मेवारी नहीं लेते। यदि वही महादेव को जब गुरु स्वरूप में उनको अपना बनाते हैं तो गुरु हमेशा अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं, उसके पूरे सदस्य का ध्यान रखते हैं कि मेरा शिष्य है,
मेरे ऊपर निर्भर है, मेरे गुरु क्लास में उपस्थित होता है और गुरु की चर्चा सुनता है, सुनाता है, हर जगह शिष्य बनाने का प्रयास करता है, तो इसमें गुरु समझ देते हैं जितना आपके पास आय है उतना ही में मेंटेन होता है, जितना आपके पास ज्ञान है उतना ही में आप सही मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन वही महादेव को यदि देवता स्वरूप में हम लोग पूजा करते हैं, वो सब कुछ देते हैं, लेकिन मुझे उसका रखने का आइडिया नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, हम बिल्कुल उसको सहयोग नहीं पाते हैं, समझे। और कहने का मतलब है कि गुरु ज्ञान देते हैं, देवता दान देते हैं, दान क्षणभंगुर है और ज्ञान जीवन जीवांतर का साथ है। जब ज्ञान रहेगा तो हम 100 रुपये में भी अपना परिवार का मेंटेन कर लेंगे, ज्ञान नहीं रहने के कारण 100,000 भी मेरे पास रहेगा तो हम उसका मेंटेन नहीं कर पाते। बस महादेव को देवता और गुरु में यही अंतर है, और यही समझ के आज हम लोग महादेव को अपना गुरु बनाए हैं और उनके प्रति हम लोग का अच्छा सहानुभूति है, अच्छा शिष्यगण का शिष्टता है, जो कि आज उनका चर्चा सुनने के लिए सब व्यग्र हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और अपने अपने घरों से वहाँ प्रस्थान कर जाते हैं जहाँ गुरु की बात होती है। अच्छा, कहा जाता है कि शिव गुरु और शिव चर्चा, शिव शिष्य, ये सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, मुस्लिम लोग भी काफी शिव गुरु या शिव चर्चा में जुड़े हुए हैं, तो उनको वो कैसे आराधना करते होंगे शिव जी का? देखिए, हम लोग उन महादेव को भगवान, ईश्वर, गॉड जो भी कहते हैं ना, और गुरु कहते हैं, उन्हीं महादेव को गुरु स्वरूप में भी याद करते हैं। और हम लोग उनको भगवान, ईश्वर, गॉड, बाहे गुरु, हर धर्म का लोग हर तरह से बोलते हैं। और हम लोग यदि उन्हीं महादेव को गुरु मानते हैं तो कहते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए, इतना दया कीजिए कि मैं आपका तीनों सूत्र का पालन करूं, जहां जाऊं वहां शिष्य बनाऊं, आप मेरे हो जाइए, मैं आपका हो जाऊं। वही लफ्ज से यदि मोहम्मदन उस महादेव को अपना गुरु मनाते हैं तो उन्होंने उन्हीं महादेव को यही कहते हैं कि हे अल्लाह, आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ, मुझ पर रहम कर दीजिए, मुझ पर रहम कर दीजिए। बस यही लफ्ज है, यही शब्द वो लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन एक ही महादेव को अल्लाह भी कहा गया है, शिव भी कहा गया है। हम लोग का सोचने का नजरिया अलग अलग है, अंदाज अलग अलग है कि भाई महादेव अलग है और उसका मियाँ के देवता अलग है, बिल्कुल नहीं। अगर ये बात रहता तो ये नहीं कहा जाता मजहब हमें सिखाता आपस में बैर रखना, न हिंदू न मुसलमान, ये सारी विधि विधाएं नहीं रहता। आज शिव का भक्त बहुत सारे मोहम्मदन भाई बन गए हैं, जो कि सैफ लियाकत अली खान काशी के हैं, वो ब्रेन गुरुवाता श्री साहब के चर्चा में शामिल रहते थे, अभी भी वो चर्चा करते हैं, अभी भी चर्चा में जाते हैं। वो काशी के रहने वाले थे और संस्कृत लेके वो अपना AA किए थे। आज ऐसे ऐसे बहुत सारे मोहम्मदन भाई उन महादेव को अपना गुरु माने हैं। अच्छा, मिलवाते हैं कुछ गुरु शिष्य बहन से जो सुमरन कैसे करते हैं शिव गुरु जी का, बताएंगे? सुमरन इसमें क्या करना है? 3 सूत्र करना है, जो कि पहला में है दया मांगना, दूसरा में है चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय करना है। इसमें कोई सुमरन नहीं है मन से उनको याद करना है। अच्छा, जनवरी का महीना है, बहुत ठंड है, दिख रहा है, तो आप जैसे भजन करते होंगे, तो छोटा सा एक भजन मेरे दर्शक को सभी के माध्यम से सुनाना चाहेंगे, तो एक छोटा सा भजन शिव जी के लिए। अच्छा, गा रहे हैं भाई गा रहे हैं। है मेरी सांसों में साहब हरे, मुझको उन्हीं के नगर जाना है, जन्म जन्म में यही बात करेंगे, दुख है सुख गुरु पार करेंगे, जन्म जन्म में यही बात
बात करेंगे, दुख चाहे सुख गुरु पार करेंगे। है मेरे सांसों में साहब हरेन, मुझको उन्हीं के नगर जाना है। जन्म जन्म में यही बात करेंगे, दुख या सुख गुरु पार करेंगे। जब जब मुझे जीवन मिले, मुझको शिव गुरुवर मिले। जब जब मुझे जीवन मिले, मुझको शिव गुरुवर मिले। ये जिंदगी उनकी दया, मेरी हर खुशी उनकी दया। घड़ी घड़ी मेरा जिया साहब दोहरा, घड़ी घड़ी मेरा जिया साहब दोहरा। है मेरे सांसों में साहब हरेन, मुझको उन्हीं के नगर जाना है। जन्म जन्म में यही बात करेंगे, दुख या सुख गुरु पार करेंगे। जन्म जन्म में यही बात करेंगे, दुख या सुख गुरु पार करेंगे। तेरी दुआ में हो सर इनको लगे, तेरी उम्र तेरी दुआ में हो सर इनको लगे। तेरी उम्र या दूर है या पास है, इस जिंदगी का एहसास है। सांसों का नाता कभी तोड़ा नहीं जाए, सांसों का नाता कभी तोड़ा नहीं जाए। है मेरी सांसों में साहब हरेन, मुझको उन्हीं के नगर जाना है। जन्म जन्म में यही बात करेंगे, दुख या सुख गुरु पार करेंगे। जन्म जन्म में यही बात करेंगे, दुख या सुख गुरु पार करेंगे। अभी आप सुन रहे थे प्यारा सा भजन शिव शिष्य या शिव बहना के साथ। जन्म जन्म साथ रहेंगे, हमको गुरु के पास जाना है। ऐसे भजन जो मन को तृप्त कर देता है। सारे हिंदू मुस्लिम सभी में आपको एकता दिखता है, और वो शिव गुरु को अपना बनाने से, शिव चर्चा करने से, शिव भक्त से मिलने से। तो अभी तक आप देख रहे थे रियल टॉक फॉर यू। मैं हूं मुकेश, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में अगले भक्ति भाव लेकर। समर्पण मेरा न्यूज आपको सही दिखाने के लिए। धन्यवाद।